भारत की 2 बार की मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को इनके सिख मुहाफ़िज़ों ने अपनी मुक़द्दस तरीन इमारत गोल्डन टेम्पल पर फौजकशी और कत्लेआम का बदला लेने के लिए अंधाधुंध फायरिंग से कत्ल किया था। इंदिरा के 2 सिख मुहाफ़िज़ों ने कत्ल के वक्त इनको 30 अदद गोलियां मारी। फिर भी इंदिरा गांधी अस्पताल में 4 घंटे जिंदा रहीं, ताहम खून की 80 बोतलें लगने के बावजूद जान बर न हो सकी। याद रहे कि गोल्डन टेम्पल दुनिया भर के सिखों के लिए मुक़द्दस तरीन मुकाम है, जिसमें इंदिरा गांधी के हुक्म पर 1 जून से 8 जून सन 1984 तक फौज ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया और खालिस्तान तहरीक के दाई सिख लीडर संत जरनैल सिंह भिंडरावाला को उसके 500 साथियों समेत मार दिया। इस ऑपरेशन में भारतीय फौज के 80 जवान भी जहन्नुम वासिल हुए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के खात्मे के सिर्फ 4 माह बाद ही 31 अक्टूबर सन 1984 के रोज इंदिरा गांधी के 2 सिख मुहाफ़िज़ों ने इनको गोलियों से भून दिया और यूं गोल्डन टेम्पल पर हमले का बदला ले लिया। इंदिरा गांधी का असल नाम इंदिरा प्रियदर्शन नेहरू था, जो भारत के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इंदिरा ने दौरान तालीम 11 वर्ष की उम्र में सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। इंग्लिस्तान में क़याम के दौरान और बादशाह हिंदुस्तान वापस आकर भी वो तुलबा की तहरीकों में सरगर्मी से हिस्सा लेती रही। तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने की पादाश में इंदिरा गांधी को 13 माह के लिए जेल भेज दिया गया। इंदिरा ने सन 1942 में एक पारसी नौजवान फेरोज़ गांधी से शादी की। सन 1947 में वो ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की रुकन मुंतखब हुई। फरवरी सन 1959 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदर बन गई। सन 1964 में इंदिरा गांधी पहली मरतबा वज़ीर इत्तलात बनी और सन 1966 में वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री के इंतकाल के बाद पहली दफ़ा मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म बनी। इंदिरा सन 1971 के इंतखाबात के बाद दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म चुनी गई। जनवरी सन 1980 में लोकसभा के अबूरी इंतखाबात में कांग्रेस की दोबारा जीत हुई और इंदिरा गांधी ने दूसरी बार मरकज़ में हुकूमत बनाई और सिख अलहदगी पसंदों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का हुक्म दिया। लेकिन गोल्डन टेम्पल पर फौजी हमले के बाद सिख आवाम में इनकी साख को बहुत नुकसान पहुंचा। सन 1984 में 2 सिख मुहाफ़िज़ों ने गोली मारकर इनको कत्ल कर दिया। उनके बेटे राजीव गांधी बाद में हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने। 31 अक्टूबर सन 1984 की सुबह दारुल हुकूमत दिल्ली में जब इंदिरा गांधी वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में बरतानवी शहजादी एन के इस्तकबाल से मुतालिक उमूर के हवाले से अपने अमले को हिदायत दे रही थीं, तो अचानक वहां तैनात सिख सिक्योरिटी गार्ड बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और इन पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली इंदिरा गांधी के पेट में लगी। इंदिरा ने बचने की कोशिश की। बेअंत ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से 3 और फायर किए। ये गोलियां इंदिरा की बगल, सीने और कमर में लगी। ये गोलियां लगने के बाद भी शायद इंदिरा गांधी बच जाती, लेकिन फिर बेअंत सिंह ने अपने दूसरे साथी से फायर खोलने को कहा, जो इससे 5 फीट की दूरी पर खड़ा था। सतवंत सिंह के पास टॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन थी। इंदिरा गांधी को गिरते हुए देखकर वो दहशत ज़दा हो गया और अपनी जगह से हिला भी नहीं। तभी बेअंत ने चिल्लाकर कहा, गोली चलाओ। तब सतवंत ने अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन की सभी 25 गोलियां इंदिरा गांधी के जिस्म पे उतार दी। बेअंत सिंह को फायरिंग किए 25 सेकंड गुजर चुके थे और वहां तैनात सिक्योरिटी दस्ते की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल भी सामने नहीं आया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर तैनात एक पुलिस अफसर दिनेश भट्ट ये देखने बाहर आया कि एक कैसा शोर मचा है। उसने असलहा ताना तो उसी वक्त बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने अपने हथियार डाल दिए, जो कि खाली हो चुके थे। बेअंत सिंह ने कहा कि हमें जो करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है वो करो। तभी नारायण सिंह ने आगे कूदकर बेअंत सिंह को जमीन पर पटक दिया। करीब के गार्ड रूम से आईटीबीपी के जवान दौड़ते हुए आए और इन्होंने सतवंत सिंह को भी अपने घेरे में ले लिया। हालांकि वहां हर वक्त एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन उसका ड्राइवर वहां से गायब था। तभी इंदिरा के सियासी मुशीर माखनलाल फतेदार ने चिल्लाकर कार निकालने के लिए कहा। इंदिरा गांधी को सफेद एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर डाल दिया गया। जैसे ही कार चलने लगी, इंदिरा गांधी की बहू सोनिया गांधी नंगे पांव अपने ड्रेसिंग गाउन में मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए भागती हुई आई। इंदिरा गांधी की हालत देखकर वो इसी तरह कार में बैठ गई। उन्होंने खून से लथपथ इंदिरा गांधी का सर अपनी गोद में रख लिया। कार बहुत तेजी से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जानिब रवाना हुई। सोनिया का गाउन इंदिरा के खून से भीग चुका था। कार 9:32 पर अस्पताल पहुंची। वहां इंदिरा गांधी के ब्लड ग्रुप ORH नेगेटिव का स्टॉक मौजूद था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस से किसी ने अस्पताल के अमले को फ़ोन करके ये नहीं बताया था कि इंदिरा गांधी को इंतहाई ज़ख्मी हालत में अस्पताल लाया जा रहा है। एमरजेंसी वार्ड का गेट खुलने और इंदिरा के कार से उतारने में 3 मिनट लगे। गेट पर एक स्ट्रेचर तक भी मौजूद नहीं था, क्योंकि किसी को इस बात की इत्तला नहीं थी कि वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को गोली लगने के बाद अस्पताल लाया जा रहा है। किसी तरह एक पहिए वाले स्ट्रेचर का इंतजाम किया गया। जब इनको कार से उतारा गया तो डॉक्टर्स इंदिरा को इस हालत में देखकर घबरा गए। उन्होंने फौरन अस्पताल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट को इत्तला दी। चंद मिनट बाद वहां डॉक्टर गैलरिया, डॉक्टर MA कपूर और डॉक्टर S बालाराम पहुंच गए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में इंदिरा गांधी के दिल में मामूली सी हरकत दिखाई दे रही थी, लेकिन नब्ज बेहिस्सो हरकत थी। एक डॉक्टर ने इनके मुंह के जरिए इनकी सांस की नाली में एक ट्यूब डाली ताकि फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंच सके। इनके एक फेफड़े में गोली लगी थी और गोलियों की ताकत से रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। सिर्फ इनका दिल ही काम कर रहा था।
इनकी आंखों की पुतलियां फैली हुई थीं, जिससे ये इशारा मिलता था कि इंदिरा के दिमाग को चोट पहुंची है। इंदिरा का बहुत सा खून बह गया, जिसकी कमी पूरी करने के लिए इन्हें खून की 80 बोतलें लगाई गईं, लेकिन मुसलसल खून बहे जाने की वजह से कुछ फायदा ना हुआ। अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों गोली मारे जाने के 4 घंटे बाद 2:32 पर इंदिरा गांधी की मौत का ऐलान किया गया, लेकिन सरकारी नशियाती इदारों ने इस खबर को 6 बजे तक नशर नहीं किया। इंदिरा गांधी की सवाने उम्री लिखने वाले इंदर मल्होत्रा बताते हैं कि खुफिया इदारों ने मुतनब्बे किया था कि इंदिरा गांधी पर इस तरह का हमला हो सकता है। उन्होंने सिफारिश की थी कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर तैनात 6 सिक्योरिटी गार्ड्स को हटा दिया जाए, लेकिन जब यह फाइल इंदिरा गांधी के पास पहुंची तो उन्होंने बहुत गुस्से में 3 अल्फाज फाइल पर लिखे थे, आर वी नॉट सेकुलर, क्या अब हम सेकुलर नहीं हैं। इसके बाद ये तय किया गया कि एक साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को इंदिरा गांधी के करीब ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाएगा। 31 अक्टूबर के दिन सतवंत सिंह ने यह बहाना बनाया कि उसका पेट खराब है, इसलिए उसे बैतुल खला के करीब तैनात किया जाए। इस तरह बेअंत और सतवंत सिंह दोनों एक साथ तैनात हुए और इन्होंने इंदिरा गांधी से सिखों के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।